नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। हमें कुछ समझना है। धर्म का स्वरूप समझने के उपरांत अब छोड़ना क्या है और किसको ग्रहण करना है, इसको और समझने के लिए ये अवसर आया है। त्याग किसका होता है और ग्रहण किसका होता है, इसको शांति से हमें समझना है। जब तक आत्मा में अशांति रहती है, आकुलता रहती है, जब तक निराकुल भाव जागृत नहीं होता है, तब तक क्या ग्रहण किया जाता है और किसका परित्याग किया जाता है, यह ज्ञान होना बहुत कठिन होता है। ग्रहण करता 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 अनंत काल व्यतीत हुआ है, फिर भी वह ग्रहण करना बंद नहीं हो रहा है। विषयों में जिसको आनंद आ रहा है वह कभी भी उसको त्याग धर्म रुचता नहीं है। जिसको विषयों में आनंद आना लगभग समाप्त जैसा हो जाता है, उसको त्याग धर्म की ओर रुचि बढ़ती है। किसका ग्रहण करना है और किसका त्याग करना है? अनंत गुणों से युक्त जो आत्म तत्व है वही एकमात्र सर्वस्व है, और उस आत्म तत्व को छोड़ करके अन्य जितने भी बाहरी पदार्थ हैं जो पांचों इंद्रियों के माध्यम से दिखाई देते हैं, वे कभी भी ग्रहण करने योग्य नहीं हो सकती है। सोचो, विचार करो, वस्तु एक ही है और उस वस्तु के माध्यम से किसी को वस्तु तत्व का बोध हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है। एक ज्ञान की विशेषता है। हमने पहले भी कई बार इस विषय को रखा होगा, और मैं जो भी विषय रखता हूँ और सारा का सारा गुरुदेव के द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसी को मैं दोहराता रहता हूँ। ये हमेशा ध्यान रखें। मैं आपके सामने जो भी विचार रख रहा हूँ वो सारे सारे गुरुदेव के ही विचार हैं। उनको एकमात्र आधार बना करके बार बार स्मरण में लाना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से त्याग धर्म का क्या स्वरूप है और सामने और ताज़ा हो करके आ जाता है। एक प्रसंग गुरुदेव ने सुनाया था, वह रामटेक का प्रसंग है। गुरुदेव की चिंतन की धारा तो देखो, कम से कम हम और आप भी पदार्थ को देखते हैं, अवलोकन करते हैं, किंतु हमारा ज्ञान काम नहीं करता है। वस्तु एक ही है किंतु दृष्टि का अंतर है। दृष्टि के माध्यम से ही वही वस्तु कर्म निर्जरा के लिए भी कारण बनती है
और वही वस्तु कर्म बंध के लिए भी कारण बन जाती है। एक ही वस्तु है, दृष्टिकोण अलग अलग है। आप प्रभु की पूजा करते हैं अथवा गुरु की पूजा करते हैं, अष्ट मंगल द्रव्य के माध्यम से पूजन होता है। उस सामग्री को, उस पूजन सामग्री को मंगल द्रव्य क्यों बोला? सुन रहे हैं आप? हाँ, उस अष्ट मंगल द्रव्य क्यों कहा? जबकि वह सामग्री आपने कहाँ से खरीदी, कहाँ से ली है, ज्ञात नहीं है क्या? दुकान में जा कर के अक्षत लेकर के आता, चावल लेकर के आए, बादाम भी लेकर के आए, और भी जो सामग्री है उसको लेकर के आए हैं, किंतु वह जब दुकान में सामग्री थी उस समय वह पूजन सामग्री नहीं मानी जाती थी। और मान लो आप भोजन करते हैं, उस समय भी वह सामग्री विद्यमान है क्या नहीं? जब रसोई घर में जाते हैं उस समय वह भोजन सामग्री आपके पास है, वहाँ पर थाली में बादाम भी परोस दिया गया है और भी अन्य वस्तुएं परोस दी गई हैं, किंतु वह भोजन सामग्री मानी जाती है। और चढ़ाने के लिए आपने हाथ में बादाम लिया है और मोक्ष फल प्राप्त ये फलम ऐसा कहा है। वह सामग्री भोजन सामग्री नहीं, वह पूजन सामग्री है, लेकिन वस्तु तो वही है। वस्तु में कोई अंतर नहीं आया है, बादाम में कोई अंतर नहीं आया, फल में कोई अंतर नहीं आया है। फल में अंतर नहीं आते हुए भी दृष्टि का बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार गुरुदेव का चिंतन चलता रहता है। सोचो, विचार करो कि वही सामग्री है, किंतु दृष्टि में अंतर आते ही वह अष्ट मंगल द्रव्य के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। मंगल का अर्थ भी यही कहा है आचार्यों ने, जो मलम गालयति इति मंगलम, जो पाप रूपी मल को गलाने में जो कारण होता है उसका नाम मंगल कहा है। इसलिए एक छोटा सा बालक भी है, मान लो उसके हाथ में भी आपने फल दिया है, किंतु चढ़ाने के लिए दिया है, उसको भी ज्ञात है। ये संस्कार इसको बोलते हैं। छोटा सा बालक होने के उपरांत भी उस फल को वह खा नहीं रहा है, चढ़ा रहा है। ये किसका परिणाम है? इसको बोलते हैं त्याग, उत्तम त्याग। सोचो, विचार करो। आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, पालक हो गए हैं, और बालक के अंदर भी संस्कार जो आए हैं, त्याग के जो संस्कार आए हैं, वह आपके माध्यम से ही आए हैं। और संस्कार आ कैसे सकते? तो ऐसी स्थिति में वस्तु एक ही होते हुए भी कभी खाने की भावना, ग्रहण करने की भावना और कभी त्याग की भावना जो आती है, इसी को बोलते हैं धर्म का स्वरूप है। ये धर्म का जो स्वरूप है वह ग्रहण करना नहीं सिखाता, किंतु त्याग करना सिखाता है। ग्रहण पर का नहीं हो सकता, किंतु अज्ञान दशा में संसारी प्राणी ने अनंत काल से पर को ही ग्रहण करता आया है, जबकि वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। वह हमसे वह पृथकभूत वस्तु है। तो ऐसी स्थिति में उसका मैं स्वामी कैसे हो सकता हूँ? किंतु ये ध्यान रखो, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी स्वामित्व भाव का अभाव हो अनिवार्य नहीं है।
सोचो विचार करो। क्षायिक सम्यक दृष्टि है चक्रवर्ती और 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े और उतने ही संख्या में रथ और 9 निधि, 14 रत्न और 96,000 रानी। ये सारा सारा वैभव ये आत्म वैभव है क्या? हम पूछना चाहते हैं। आपके पास एक हाथी देखने को नहीं मिलेगा, एक घोड़ा देखने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और 18 घोड़े और 84 लाख हाथी और रथ और 96,000 रानियों के साथ उनका संबंध है। आपके पास एक रानी मिल जाए बड़ी बात है? वो भी ढंग की नहीं है। सुन रहे हैं आप? एक रानी भी मिल जाए वह भी ढंग की नहीं। ढंग की नहीं मतलब उसमें कोई विशेष सुंदरता नहीं है। अप्सराओं के समान जिनकी रानियां हैं, 96,000 रानी, और उसके साथ वह संबंध रखता है। कौन रख रहा है? मिथ्या दृष्टि नहीं, क्षायिक सम्यक दृष्टि उसके साथ संबंध जोड़ रहा है। इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी श्रद्धान भले ही हो जाए कि यह पंचेंद्र के विषय हे हैं, छोड़ने योग्य हैं, त्यागने योग्य हैं, इस प्रकार श्रद्धान का विषय तो बन जाता है। इसके उपरांत भी त्याग की भावना बहुत कठिन है बंधुओं। है क्या वो उक्ति आती है, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग काक बीट सम गिनत है। कौन? सम्यक दृष्टि लोग। इन कौन से सम्यक दृष्टि? इसको ध्यान में रखना है। यदि काक बीट के समान व कव्य के मल के समान व सम्यक दृष्टि के दृष्टि में वह प्रतीति में आ रहा है वह वैभव, किंतु वह कौन सा सम्यक दृष्टि है हम पूछना चाहते हैं। उन वैभव के प्रति जिसका स्वामित्व विद्यमान है वह क्षायिक सम्यक दृष्टि हो करके भी वह उन पदार्थों को वह उसके साथ संबंध जोड़ रहा है। मैं इसका स्वामी हूँ, इस प्रकार की परिकल्पना उसकी छूट नहीं रही है। मिथ्या दृष्टि की तो हम चर्चा ही नहीं करते हैं, हम सम्यक दृष्टि की चर्चा करना चाहते हैं। किंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी पद पदार्थ पर पदार्थ को ग्रहण करने का भाव समाप्त नहीं हो रहा है। ये अनंतानुबंधी आशा नहीं है, उसकी तो कथा ही अलग है। ये अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय जिसके उदय से वह अनुव्रत को अंगीकार करने के भाव उसके अंदर नहीं आ रहे, महाव्रत तो बहुत दूर की बात है। सोचो विचार करो, क्या सोचना चाह रहे हैं आप? त्याग की बात करो और उसमें भी उत्तम त्याग की बात करना चाहो, बहुत कठिन है, बहुत अत्यंत कठिन है ये छोड़ना। क्योंकि छोड़ने के उपरांत भी पुनः ग्रहण करने का भाव आ सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं छोड़ने के उपरांत उसको देखना नहीं। किसको? जिसको छोड़ा है उसको। मैंने इतना छोड़ा है। अच्छा, वो आपके थे क्या? है? जो हमसे वो भिन्न हैं तो उनका संबंध हमारे साथ हो कैसा सकता है? लेकिन कषाय के उदय में मोह के कारण उसके साथ वह संबंध जोड़ता ही रहता है। षटखंड अधिपति, हाँ पति बनो आप। 96,000 रानियों के साथ संबंध रख रहा है, वह
पति बना है, स्वामी बना है, लेकिन इसके उपरांत भी वह जगतपति नहीं है, ये ध्यान रखो। जगतपति बनने के लिए वैभव का परित्याग करना पड़ता है, तब कहीं जा करके वह उत्तम त्याग की आराधना करने वाला सिद्ध होता है, ये ध्यान रखो। उत्तम त्याग धर्म की आराधना करना बहुत कठिन है। छोड़ने के उपरांत भी पुनः याद आता है, मैंने इतना छोड़ा है, मैंने इतना छोड़ा है। छोड़ा कहाँ है फिर आपने? छोड़ने के उपरांत उसको भूलना चाहिए। धर्म को छोड़ा नहीं जाता, धर्म को ग्रहण किया जाता है। जो छोड़ने योग्य जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनको छोड़ना चाहिए। वस्तुतः ये जो धर्म है वह दो भागों में विभाजित हैं पात्र की अपेक्षा से। एक शुभोपयोग आत्मक धर्म होता है और एक शुद्धोपयोग आत्मक धर्म हुआ करता है। और शुभोपयोग आत्मक जो धर्म होता है वह परंपरा से मुक्ति के लिए कारण है। बंधुओं, ये ध्यान रखो। जो दान कर रहे हैं आप, इस दान का फल जो मिलेगा वह परंपरा से मुक्ति के लिए कारण है और साक्षात वह स्वर्ग के लिए कारण है, ऐसा कहा। विशिष्ट पुण्य का संचय करता है और उसके माध्यम से उसको वैभव मिल जाता है और इंद्रादिक पदों को वो प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर जिसने त्याग की आराधना की है और त्याग किया है, इसके उपरांत भी यदि मान लो वह त्याग करने के उपरांत भी वह शुद्धोपयोग आत्मक धर्म की परिणति नहीं बन पाती है, तो उसके माध्यम से वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है और वहाँ से यहाँ पर आकर के मुनि बन करके मोक्ष का भाजन बनता है। कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट ही कहा है, अजबि तिरयन शुद्धा अपा झावून लहय इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्व चुदा निवदिम जंती, ऐसा कहा। आज भी रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से इंद्र पद को प्राप्त किया जा सकता है, लौकांतिक पद को भी प्राप्त किया जा सकता है और वहाँ से च्युत होकर के रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप मोक्ष का वह भाजन बनता है। इसको उत्तम त्याग बोलते हैं। सोचो, विचार करो। त्याग की चर्चा करना तो बहुत सरल है, किंतु त्याग करना बहुत कठिन हो जाता है। त्यागने के उपरांत भी गाड़ी रिवर्स हो सकती है। बहुत कठिन है ये। हाँ, गाड़ी रिवर्स हो सकती है और स्वयं पूज्यपाद स्वामी ने ही स्पष्ट रूप से कहा है, यत्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति द्वेष मन्यत्र मोहिन, ऐसा कहा। सोचो क्या कहा। जिसके त्याग के लिए वह भोगों से निवृत्ति लेता है, किसके त्याग के लिए? राग द्वेष मोह के परित्याग के लिए। जो व्यक्ति भोगों से निवृत्ति लेता है और किसकी प्राप्ति के लिए? वीतराग भाव की प्राप्ति के लिए, राग द्वेष मोहादि के त्याग के लिए और वीतराग भाव की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति भोगों से निवृत्ति लेता है, वही मोही व्यक्ति तत्रैव प्रीतिम कुर्वन्ति, पुनः उन्हीं भोगों में प्रीति करता है। सोचो, विचार करो। छोड़ने के उपरांत भी पुनः जोड़ने की बात आती है। छोड़ा कहा उसने।
ये भाव ऐसे क्यों होते हैं महाराज? क्यों मत पूछो, तर्क से स्वभाव रहता दूर। ये प्रकृति है, ये मोह का एक स्वभाव है। जिस समय त्याग के भाव आ जाते हैं तो उस समय तो बिल्कुल मुक्त हस्त से वह त्याग कर सकता है, करता है। इसके उपरांत भी कालांतर में मोह के संस्कार के कारण, अविद्या के संस्कार के कारण पुनः उन्हीं भोग संपदा में वह राग करता है, प्रीति करता है, ऐसा कहा है। बहुत कठिनाई है, छोड़ना तो सरल नहीं है, किंतु छोड़ने के उपरांत भी जिनके साथ संबंध रखा था उनके संस्कार समाप्त होना बहुत कठिन है। हमने कुछ ही दिन पूर्व में कहा था, मोह की अंत्येष्टि करना चाहिए हमें। पदार्थों को तो छोड़ दिया, उसको छोड़ना क्या, वो तो पर है, किंतु उन पर वस्तुओं के प्रति जो राग का संबंध जुड़ा हुआ है उसका परित्याग करने के लिए उत्तम त्याग धर्म आया है। सोचो, विचार करो। आपने धान देखा है? धान, चावल, किंतु ये ध्यान रखो, चावल की खेती नहीं होती, धान की खेती होती है। और वह धान, उसके ऊपर छिलका है। समय ज़्यादा हो न जाए, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, किंतु विलंब से माइक आया है। किंतु त्याग तो करना है, अधूरा थोड़ी छोड़ा जा सकता है। और उत्तम त्याग है। उत्तम त्याग के लिए, सुनो, उत्तम त्याग के लिए उदारता के साथ थोड़ा समय दिया करो। समय का त्याग भी होना चाहिए, तभी तो कुछ कहा जाएगा। सोचो, विचार करो, क्योंकि त्याग धर्म की चर्चा की जा रही। समय का त्याग करो। समय अर्थात काल भी होता है, समय का अर्थ आगम भी होता है, और समय का अर्थ आत्म तत्व भी होता है। आत्म तत्व की चर्चा करना चाहो, थोड़ा सा उदारता के साथ समय का त्याग करके सुनो। मैं ये कह रहा था, त्याग करने के उपरांत भी उसके संस्कार बने रहते हैं। राग के संस्कार, बहुत विचित्र है संसार का स्वरूप, बहुत ही विचित्र है। कार अकाट्य श्रद्धान हुआ, क्षायिक सम्यक्त हुआ, इसके बाद भी चारित्र के क्षेत्र में कदम उसके नहीं बढ़ पा रहे। इसी को बोलते हैं वह अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का जबरदस्त प्रभाव है। अनुव्रत को भी धारण करने का भाव जागृत नहीं हो रहा है। सोचो, विचार करो। और 923 के 23 महाव्रती बन करके सकल संयम को अंगीकार करके उसी भव से मुक्त हो गए। आप कहां से मुक्त होंगे? जो यहाँ के हैं वह यहीं रहेंगे, और जो लाडगंज के हैं वह लाडगंज चले जाएंगे, जो हनुमान ताल के हैं वह उस ताल में चले जाएंगे, भिन्न भिन्न कॉलोनी से आए वो वहाँ पर चले जाएंगे, और मान लो आउट ऑफ जबलपुर के हों तो वो बाहर चले जाएंगे, बाउंड्री वाल की बाहर। वो होता ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। बहुत दुर्लभतम वस्तु है बंधुओं, संयम को अंगीकार करना, त्याग को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। जबकि पर पदार्थ होते हुए भी उसके साथ संबंध ऐसा जोड़ रहा है जैसा उसके साथ बिल्कुल ऐक्य संबंध हो। सोचो, विचार करो। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, गुरुदेव की निरीहता। आप अलर्ट हो जाइए, गुरुदेव की निरीहता तो देखो। किसी ने कहा कि महाराज आपका संग सबसे बड़ा है। हमारे लिए कहा था उन्होंने, उन्हीं के लिए हम कहना चाहते हैं, महाराज
आपका संग तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। अन्य संग की अपेक्षा से आपका जो संग है, उपसंग, बहुत बड़ा है महाराज। उनको कहा तुम भूल रहे हो, ये मेरा संग नहीं, मैं संगस्थ हूं। चतुर्वेद संघ के नायक तो गुरुदेव रहे, और मेरा कौन सा संग हो सकता है? इस मेरे तेरे को ही समाप्त करना है, इसी का नाम उत्तम त्याग माना जाता है। गुरुदेव का प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। सन 87 की बात है। नैनागिरी में शीतकाल व्यतीत कर रहे थे गुरुदेव संघ के साथ, और वहां पर 11 आरिका और 12 क्षुल्लक, इस प्रकार दीक्षा वहां पर संपन्न हुई थी पंच कल्याण के अवसर पर। और उसके पूर्व में ही लगभग 1.5 महीने से वहां पर वो विराजमान थे, और स्वाध्याय के दौरान उन्होंने एक पंक्ति दोहराई थी। वह पंक्ति अभी भी गूंज रही है कानों में। क्या कहा था उन्होंने मालूम है? सामायिक पाठ आप पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं महाराज। यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रई, ये पंक्ति है। ये प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा पुत्र कलत्र मित्र तो हम छोड़ करके आए हैं, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, लेकिन मुझे और वो कुछ छोड़ना है। छोड़ना क्या, मेरा संबंध है नहीं। किसके साथ? उन्होंने पंक्ति बदल दी। क्या बदल दी? यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंचई। पुत्र है, कलत्र है, मित्र है, उसको तो छोड़ दिया है, किंतु ये जो शिष्य, ये मेरा शिष्य है, चतुर्विद संघ मेरा है, मैं इसका गुरु हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं इसका संचालन करता हूँ, इस प्रकार का भाव भी नहीं लाना चाहते। आचार्य पद पर आसीन होने के उपरांत भी उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को गुरु नहीं स्वीकारा। मैं समझता हूं इसलिए नहीं स्वीकारा होगा क्योंकि उनके हृदय में आचार्य ज्ञान सागर महाराज थे। मेरे हृदय में जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज हैं तो मुझे गुरु बनने की क्या आवश्यकता है। इसको बोलते निरीता। और हम क्या सोच रहे हैं? हाँ, हम बैठे 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 आकाश के तारे तोड़ना चाहते हैं। गलत बात है। वस्तुतः आत्मा का जो कल्याण होता है, मेरा और तेरा इसका संबंध जब तक नहीं टूटेगा तब तक वह उत्तम त्याग धर्म संभव ही नहीं है। सोचो, विचार करो। चतुर्विद संघ का निर्माण किया, सैकड़ों आरिकाएं बनी, और श्रमण संघ का भी निर्माण किया, और इसके साथ साथ ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के रूप में संख्या तो अनगिनत है, और घर में साधना करने वालों की संख्या तो कुछ पूछो ही नहीं। इतना विशाल संघ का निर्माण करने के उपरांत भी जलते भिन्न कमल है, इसी को बोलते हैं। कोई भी लिप्तता नहीं,
कोई संबंध नहीं, क्योंकि केवल कर्तव्य करना है। उनके अंदर निरंतर कर्तव्य का भाव ही बना रहता था। उनका ये कहना है कि आचार्यों ने, आगमकारों ने यही कहा है, जिस प्रकार तुम अपना आत्मकल्याण करना चाहते हो, उसी प्रकार कोई दूसरा मुमुक्षु भव्य कल्याण करने के लिए आता है, मान लो, तो कर्तव्य की दृष्टि से उसका कल्याण कर लेना चाहिए। केवल कर्तव्य, कर्तृत्व के लिए कोई स्थान नहीं। मैंने किया, क्या तुमने किया? मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि बड़े बड़े आचार्य गए हैं और उनके सामने मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए बार बार प्रतिपल वो अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए कर्तव्य का पालन करते रहे। 50-55 साल तक उन्होंने कर्तव्य का ही पालन किया और कर्तव्य का ही बहुत दिया है उन्होंने। ये ध्यान रखो, कर्तृत्व के लिए नहीं, क्योंकि कर्तृत्व ही संसार के लिए कारण है। इसी का नाम सत्ता। सत्ता का अर्थ क्या? आधिपत्य। जैसे षटखंड अधिपति, किंतु आचार्य कहते हैं ये अधिपति मत बनो, किंतु आत्म तत्व को प्राप्त करना है। शुद्ध परमात्म तत्व को जो प्राप्त करने की दृष्टि हमेशा रखता है, वह हमेशा लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान होगा। आपको कहाँ जाना है? फ्लाइट से जाना है क्या? है? क्यों? विमान से जाना है? विमान से नहीं जाओ। एक समय में लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो सकता है वह आत्मा। उसके अंदर वह शक्ति है। ध्यान के माध्यम से, त्याग के माध्यम से उसकी ऊर्ध्व गति होती है और सत्ता के माध्यम से अधोगति का वह पात्र बनता है। संयम की ओर ध्यान नहीं रखता, त्याग की ओर दृष्टि नहीं रखता, तो ऐसी स्थिति में वह जीवन भर वह दूसरे के ऊपर वह नियंत्रण, अनुशासन, किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर अनुशासन करो। दूसरे के ऊपर हमें शासन नहीं करना है, किंतु हम स्वयं शासित नहीं हुए हैं। संसारी प्राणी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, किंतु दूसरे के कहने से नहीं। हम स्वयं छोड़ लेंगे। हम किसी के कहने से, दूसरे के अंडर में रह करके, अनुशासित हो करके हम चलना नहीं चाहते। हम स्वतंत्र, ठीक है, वह स्वतंत्रता नहीं, वह स्वच्छंदता है, ध्यान रखो। वह स्वच्छंदता है। आचार्यों ने यहाँ तक कहा कि पंचम काल में श्रवण भी क्यों ना हो, उसको स्वतंत्र विहार न करने के लिए निषेध किया है, क्योंकि उसके माध्यम से स्वच्छंदता हाथ लगती है, स्वतंत्रता नहीं लग सकती। चारित्र में शिथिलता आती है, इसलिए निर्दोष चर्या का जो पालन होता है वह गुरु के सानिध्य में रह करके ही वह रत्नत्रय की सुचारू रूप से वह उसका पालन कर सकता है। इस प्रकार कुंद देव का ये कहना है, मेरा शत्रु भी क्यों न हो वह अकेला विहार न करे, ऐसे आगम में लिखा हुआ मिलता है। इसलिए हमें उत्तम त्याग धर्म की आराधना करने के लिए यह जीवन मिला, यह पर्याय मिली है, किंतु संसारी प्राणी छोड़ने के उपरांत भी पुनः उसी ओर ध्यान ले जाता है। हमने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा। वैश्विक संस्कार जो है निमित्त पा करके जागृत होते हैं, इसलिए श्रवण को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। धर्म ध्यान करना आसान नहीं है बंधुओं, बहुत जल्दी आर ध्यान का भाव आ सकता है। वो सोच रहे हैं श्रवण में दीक्षित नहीं हुआ था, मैं राजा था और मेरे राज में, मेरे हवेली में इस प्रकार का हीरा तो हमने कभी देखा ही नहीं है।
छोटे छोटे जो हीरे के टुकड़े, उसको लेकर के ही मैं फूला नहीं समाता था, लेकिन ये विशाल पाषाण का खंड ये हीरे का है। अब गाड़ी रिवर्स, हाँ, इसलिए हमने कहा था गाड़ी रिवर्स, लेकिन अभी पुण्य पल्ले में है, क्या होता है देखना है 2 मिनट में। और उस पाषाण खंड को लेने का भाव हो रहा है। उस पर्वत से नीचे उतरने के पहले ही 2 घुड़सवार वहां से निकले हैं और बड़ी तेजी से, और दोनों ने देख लिया है उस पाषाण खंड को जो हीरे का है। और वो घुड़सवार आपस में कह रहे हैं मैं इसका स्वामी बनूंगा, क्योंकि मैंने इसको देखा है पहले। वो कहता मैंने देखा है, और दोनों उतर गए और आपस में संघर्ष हो गया और दोनों का अवसान हो जाता है। दोनों ने परस्पर में तलवार चलाया है जो घुड़सवार थे, और दोनों का अवसान हो जाता है। वे श्रमण ऊपर से देख रहे हैं, आहा ये क्या हो गया, मैं क्या सोच रहा था। उसके पहले ये दोनों ढेर हो चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि परिग्रह के माध्यम से कभी भी आत्मा का विकास नहीं होगा, वह विनाश के लिए कारण है। पुनः वैराग्य लौट जाता है। सोचो, वह नो कर्म, वह निमित्त है जिसके कारण साधना भी एक तरफ हो रही है, किंतु सामने उसका परिपाक देखने को मिलता है। वह भगवान से हाथ जोड़ते हैं। वह श्रमण अभी वो भावों से तो गिर गए थे, किंतु उन्होंने जो संकल्प लिया था उसको बरकरार बनाए रखा था। अभी उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया था, केवल उन पदार्थों के प्रति एक भाव जागृत हुआ था कि इसको मैं ले लूं, किंतु सामने वह दृश्य देखने को मिला। वो सोचते हैं कि भूल करके भी इस प्रकार हमें परिणाम नहीं करना। हमेशा बाहरी पदार्थ ही वो रुलाता है और बाहरी पदार्थ ही आपको हंसाता रहता है। ये दोनों परिणति, राग और द्वेष की जो परिणति है, ये मोह के बिना संभव नहीं है। इसलिए तत्काल उन्होंने अपने आप को संभाला, और इतना संभाला कि अंतर्मूर्त में क्या हो गया, केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई। इसको ध्यान रखो, इसको बोलते हैं वह भीतर से जो त्याग धर्म है, वह त्याग धर्म की आराधना करने से ही मोक्ष मिलता है, मोह समाप्त होता है। इसलिए उत्तम त्याग धर्म के दिन आप लोगों ने बहुत अच्छे भाव किए और निरंतर करते आ रहे हैं। इसी प्रकार के आपके भीतर उत्तम त्याग धर्म की आराधना करने के लिए अवसर मिलता रहे, और उसके माध्यम से पर पदार्थों के प्रति जो आकर्षण बना हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए बहुत ही जल्दी अवसर मिल सकता है। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। राजस्थान प्रांत के सीकर जिले के पुण्यधरा रेवासा